अब ये देखिए कि नीतीश कुमार एकदम अचानक इन परिणामों के बाद कितने प्रासंगिक हो गए हैं। तो नीतीश कुमार, ये मैं आपकी बात आज इसलिए मैं दोबारा ये सवाल आपसे पूछ रही हूं क्योंकि इसी को कोट करूंगी फिर मैं, जब कभी आप भविष्य में मेरे साथ बैठेंगे, मैं मान लूं कि नीतीश कुमार अब टस से मस नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि इंडिया गठबंधन के नेता हमारी पार्टी के भरोसे या नीतीश कुमार जी के भरोसे तो चुनाव लड़ नहीं रहे थे। उन्होंने तो बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है और पानी पी पी करके कोसने का काम किया है। तो देखिए, ये जो लोकतंत्र को बचाने के लिए अलोकतांत्रिक, नैतिकता को बचाने के लिए अनैतिक प्रस्ताव, ये लगातार, ये कैसे लोकतांत्रिक लोग हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप जोड़ तोड़, दल बदल, तमाम चीजों को खुलेआम आप बोलते हैं। देखिए, पिछली बार अगर नीतीश कुमार जी गए थे भारतीय जनता पार्टी के, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी के साथ, एनडीए के साथ किसी भी दल के प्रवक्ता ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की थी। जिस अलायंस में जा रहे थे वहां किसी ने पुष्टि नहीं की और उनके दल के किसी प्रवक्ता ने या किसी नेता ने इसकी पुष्टि नहीं की। इस बार दिलचस्प है, अब नतीजों को लेकर आपको खुशफहमी में रहना है तो आप ताबड़तोड़ दावे करते रहिए। एक तरफ एक प्रचंड जनादेश नायडू को मिला है, विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने एक बार फिर भरोसा जताया है और आप हम लोगों के भरोसे सरकार बनाने की बात करते हैं। आपको इस पर खुश होना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता महसूस करता था। आपको सशक्त विपक्ष बनने का एक मौका मिला है। तो अगर और राजीव जनता जी के आप सवालों सरकार के लिए में शुमार सत्ता की होते एक हैं, बेचैनी, राजीव जी ये अगर भी आप समझ से सरकार, परे है। ठीक है, मैंने माना कि वो सशक्त विपक्ष और आप सरकार, अगर आप सरकार में इस बार इस मजबूती से दाखिल होते हैं जब 239 पर बीजेपी खड़ी है, तो क्या आप कहेंगे अपने स्ट्रॉन्ग से के साथ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? देखिए, जातिगत जनगणना के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई विधानमंडल में वोट साथ में कर रही थी। ये सर्वसम्मत प्रस्ताव था। शराबबंदी का निर्णय भारतीय जनता पार्टी और तमाम बिहार के विपक्ष में शामिल तमाम दलों ने मिलकर पारित किया। लेकिन उसी के खिलाफ जो भी सुप्रीम कोर्ट में फैसले बिहार एफिडेविट भी में तो हुए दिया। हैं, चाहे वो आरक्षण का बिहार फॉर्मूला है। सर, उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, आपको देखिए, याद होगा। मैंने कहा बिहार इकाई की बात। हाँ। देखिए, कई सवालों पर जब गठबंधन है तो निसंदेह केसी त्यागी जी ने अगर कन्वेनर की आवश्यकता बताई है तो मैं मानता हूं कि एक अलायंस को चलाने के लिए एक कन्वेनर होना चाहिए। और जो अवसर कांग्रेस चूक गई थी, कांग्रेस फिसल गई प्लेटफॉर्म पर पहुंच करके, ट्रेन से अगर ये ट्रेन में नहीं चढ़ पाए तो कांग्रेस और उनके साथियों को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो परिस्थितियां हैं देश में, जो सहकारी संघवाद है वो और प्रबल हुआ है। क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका दोनों अलायंसेज में काफी मजबूत हुई है। निसंदेह भारत के भविष्य के निर्धारण में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका भी अहम होने जा रही है। कास्ट सेंसस, नेशन वाइड जो कास्ट सेंसस है, जेडीयू उस पर दबाव बनाएगी केंद्र सरकार पर अगर आप सरकार में आते हैं तो। उनका तो नारा है वो आएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे, अगले दिन उसके पेपर साइन हो जाएंगे। नहीं, हम तो बार बार चुनाव में अपनी उपलब्धियों में इसे शुमार करते रहे हैं। बार बार हमने कहा आरक्षण का बिहार फॉर्मूला, जातीय सर्वे, नौकरियां, बिहार में जो सामाजिक न्याय की जो एक धारा नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के कार्यकाल में बही है, उसका बार बार हमने जिक्र किया। और वो जनादेश में एक बार फिर तमाम चुनौतियों के बाद वो परिलक्षित हुआ। ठीक है, तो देखिए, कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर जनता दल यूनाइटेड ने काम किया है, आगे भी
कायम रहेंगे। ठीक है राजीव जी। शीतल जी, खबर ये भी है कि शरद पवार ने बात की है चंद्रबाबू नायडू से जी। ये सही है, गलत है? और अगर सही है तो यानी कि शरद पवार के माध्यम से ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है चंद्रबाबू नायडू तक। देखिए, ये तो है ही, अगर उन्होंने बात की है या नहीं की, हम इसको स्पेकुलेटिव भी मान लें तो इतना तो कन्फर्म है कि उनका ये सब काम हो रहा होगा दूतों के माध्यम से। अगर स्वयं न फोन कर रहे होंगे तो कोई न कोई मिल रहे होंगे। बहुत सारे तरीके हैं और हम लोगों से ज़्यादा राजनीति करने वाले उन तरीकों के बारे में जानते हैं। तो निश्चित तौर पर ये प्रयास तो होंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। एक्सप्लोरेशन तो बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरी तरफ से भी बहुत जो बाकी लोग बचे हैं, अन्य 16 लोग, उसमें दूसरी तरफ से भी प्रयास हो रहे होंगे, तो वो हम लोगों के पास सूचनाएं आएंगी। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और जब चीज़ें इतनी क्लोज हो जाती हैं जैसी कि हैं, और ये सही है कि इस समय बीजेपी क्योंकि उसके दावे बहुत बड़े थे और उसका जिस तरह से आकार बना हुआ है और जैसा उसका आप ऑरा भी कह सकते हैं, उससे ऐसा लगता था कि उनके दावे सच न हो जाए। बहुत सारे लोग आपके स्टूडियोज में ही मानते। संदीप जी कह रहे थे कि संभल के बोल रहे थे हम भी कि कल ये सच ना हो जाए। सारे एग्जिट पोल्स वगैरह उसी की निशानी है। अब जब फैक्ट्स उसके विरुद्ध आ गए हैं और जिसमें वो अकेले बहुमत में नहीं है, तो ये सारी संभावनाएं पैदा हो ही जाती हैं। एक कि अब एनडीए को चलाना पड़े, एनडीए को चलाने के लिए तरीका बनाना पड़े, कोई कन्वीनर हो, कुछ ऐसे प्रस्ताव जो सबको सहमति दे सकें ऐसे स्वीकार किए जाएं, और बहुत से ऐसे फैसले लिए जाएं जिससे एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूएंसी इफेक्ट न हो। ये सब होगा। लेकिन राजीव जी, जितने दावे से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, केसी त्यागी कह चुके हैं, इस पर आपकी मोहर है या विरोध है? नहीं, राजीव आज इस समय जो राजीव जी कह रहे हैं, हम उसको जैसे वो कह रहे हैं वैसे सुन रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि कल भी राजीव जी यही कहते हुए हमें मिले। ये तो ऐसा हो सकता है कि को देखा हमने। आज हम उनकी बात को जैसे वो बता रहे हैं हम सुन रहे हैं और उसको दर्ज कर रहे हैं, वैसे का वैसा कल देखेंगे कल का डेवलपमेंट क्या है। राजीव जी, ऑन अ लाइटर नोट, मैं लाइटर नोट पर ये सवाल पूछ लूं आपसे, वही जो शीतल जी कह रहे हैं कि यही होगा क्या? क्योंकि जब आए इंडिया से एनडीए में तो आपको भी सहज होने में वक्त लगा टेलीविजन की खिड़कियों में, तो हो सकता है दोबारा फिर वैसा ही हो। थोड़े दिन असहज रहेंगे आप, फिर आप सहज हो जाएंगे। आपकी खिड़की में आने में जरा भी मुझे विलंब नहीं हुआ। मैं सुबह से ही अलग अलग चैनल्स पर पार्टी का स्टैंड साझा कर रहा था जी। और बस जो ईयरफोन निकालना और नए ईयरफोन को लगाने में जो वक्त गया है, देखिए, एक पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता की हैसियत से सबके जिम्मेदारियों की लक्ष्मण रेखा है और उसका सम्मान सबों को करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं, और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हैसियत से भी मैं ये मानता हूं कि जो स्थितियां हैं, देश को एक नई सरकार मिल गई है। अब एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में भी आगे आपके सामने में लक्ष्य होना चाहिए। आप आगे 29 में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन 24 में मुझे कोई संभावना नहीं दिखती। तो अभय दुबे, राजीव जी कह रहे हैं कि अभी तो विपक्ष में बैठना पड़ेगा, मजबूत विपक्ष मिला, इसके लिए बधाई, लेकिन सरकार बनाने में अभी बहुत देर है और 29 तक बात पहुंचा रहे राजीव। लेकिन आप आशान्वित हैं, होपफुल हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा अभय दुबे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। 10 साल नहीं, मेरे तो कैमरा है यहाँ, मैंने ऑडियो बंद नहीं करके रखा। आवाज आ रही है मुझे मेरी? आप अभी मिल रही है अभय दुबे, प्लीज कैरी ऑन। हाँ जी, हाँ। देखिए, मैं एक अच्छा प्रस्ताव राजीव जी को देता हूँ। 10 साल प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष की तो भूमिका निभाई है, आलोचना के अलावा किया क्या उन्होंने? आलोचना और प्रताड़ना। तो एक मजबूत विपक्ष के रूप में वो मोदी जी को देखें राजीव जी, और इधर आ जाएं। ये एक प्रस्ताव हमारा है, हम आश्वस्त हैं। आज राजीव जी भले ही आपके टेलीविजन चैनल पर इनकार करें, लेकिन कुछ थोड़े से अरसे के बाद हम साथ बैठे होंगे और एक नए भारत, अच्छे जो पुराना 2014 के पहले प्रगति कर रहा था, उन्नति कर रहा था भारत, वो वापस देश को हम सौंपेंगे, साथ मिलकर सौंपेंगे। तो अभय जी, क्या प्रस्ताव है आपके पास नीतीश जी के लिए? ये भी बताइए। फिर नीतीश कुमार को न्योता दे रहे हैं आप, सरकार बनाएंगे, क्या पद देंगे, क्या देंगे नीतीश कुमार को जो चले आए वो छोड़कर नरेंद्र मोदी का साथ? ये तो राहुल गांधी जी ने साफ कहा है आज कि ये हमारा अकेला नहीं, गठबंधन है। गठबंधन का जो भी
अच्छा प्रस्ताव होगा। नीतीश जी कोई मोहताज नहीं है पदवत के। नीतीश जी समाजवादी विचारधारा के हैं और वो चाहते हैं कि अच्छे देश को अच्छा चलाने वाले लोग साथ रहें, इसलिए मैं नहीं मानता कि पद की कोई लोलुपता उनमें है। उन्होंने भी कहा था, तेजस्वी जी ने भी, कि चाचा बगैर ऐसे बताए चले गए आप। उन्होंने विनम्रता से ये बात कही थी। तो हमको उम्मीद है पूरी कि चंद्रबाबू नायडू ये हैं, एलजेपी है, एलजेपी और आरएलडी दोनों को ये लगता है, जो भी छोटे छोटे भी सारे दल हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो सब साथ में आएंगे और एक अच्छी सरकार हम लोग चलाएंगे, जिससे तो 2004 प्रधानमंत्री से कौन 10 होगा साल अभय हमने दुबे को? चलाई एक अब ये बता अधिकार दीजिए आप। संपन्न भारत। मैं तो मैन ऑफ द मैच अखिलेश यादव को कह रही हूं। प्रधानमंत्री आपने एक वर्ष पहले भी मुझसे पूछा था प्रधानमंत्री कौन होगा, तो इस इंडिया गठबंधन दल राहुल गांधी जी, खड़गे जी का साफ मानना है कि देश के किसान नेतृत्व करेंगे, देश की बेटियां नेतृत्व करेगी, देश के वो नौजवान जो बेरोजगारी की आग में झोंक दी गए, सामूहिक नेतृत्व होगा। निश्चिंत रहे, हमारे 5 न्याय, 25 गारंटियों वाले, वो जैसे अभी मनोज काका ने कहा ना कि खटाखट 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 नेतृत्व मिलेगा। मैं यही 1 लाख कहने वाली थी अभय दुबे, एंटीसिपेशन में आपसे। अब कॉमन ये मत कहिएगा कि हमारे पास बहुत सारे नेता हैं, हमारे पास शरद पवार है, हमारे पास उद्धव ठाकरे हैं, हमारे पास एम.के. स्टालिन है, हमारे पास नहीं, हमारे पास नीतियां देखिए, चुनना होगा ना। जयराम रमेश ने कहा था कि विदिन 2 और 3 डेज हम चुन लेंगे। व्यक्तियां नहीं, वो तो उसमें कहा है, प्रधानमंत्री तो चुनेंगे, लेकिन वो मनोज सिंह काका, ये सवाल अब आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो चला है क्या, कि जो सबसे बड़े राज्य में रोकने वाली पार्टी समाजवादी